बात बताओ। काट दो तो आपने जोड़ कहा रहे को गिलाना तो अपन एक सहज आया बंदे ऐसी व्यक्ति। अरे जब नेटवर्क गड़बड़ करा थे। आपको मोड़े दादाजी कहाँ है? अरे हम ही तो बोल रहा है। अच्छा हाँ हाँ। अरे भाई भगत जी कर लो बात है। हाँ भगत जी हूँ आपने कनेक्ट कर दो कर लो बात। तो आप दो जने हमें बताओ कि नौतम सूर्ति क्या चीज है, पहले हमें जाओ तो समझाओ। अरे आप भाई समझाओ, आप भाई दद्दू आप भाई समझाओ नौतम सूर्ति का। अब देखो भाई साहब जिनने बात चलाई नौतम सूर्ति की, नौतम सूर्ति क्या चीज हमें जाओ तो समझाओ। मुझे नॉलेज नहीं है नौतम सूर्ति को, हमें नॉलेज है, ठीक है आपसे पूछिए नौतम सूर्ति की। अरे भैया जिनने बात चलाई भाई साहब ये समझे। अब ये पूर्व गुरु की चेला बताओ उठेंगे कि नितिन साहब हम पूर्व गुरु है। जी नहीं बता पाए, आप बताओ नौतम सूर्ति का। ये काय नहीं बताए भैया, एक ही बताओ जो आपको गुरु पूर्व गुरु है तो अब बेरोगी जौन है तो को जौन ये जाना सोचे तो आपसे काट पूछते। अरे तो फिर जैसे हमारे गुरु पूर्ण है नहीं है आगे एक तो बात कहने पर क्या भाई साहब। वारापंथी की कह रहे थे कहा है वारापंथी ने समझा तो वारापंथी की बात चल रही है और काय की चल रही है। तो वारावंत को समझा दो, नहीं कहा है वारावंत को। अरे भैया भाई हम कह रहे 12 पद की जो चल रही पहले शुरू से में चल रहे नौतम सूर्ति जो आई है वो क्या चीज है क्या है भाई साहब। हाँ बताओ। अब दाद उससे अपन अब विवेक ही नहीं है अपन है। अब हम उससे ज्यादा नहीं जाना था उसी शास्त्रों में। एक बात बताओ भाई साहब, जब देखो पूर्व गुरु जो होता है वो नौतम सूर्ति का होता है, ऐसा साहब ने बताया है। अबे तो गुरु जी ने जो अपन हम बताया जो परमात्मा को वो काम अब अपन कर रहे अपन ज्यादा नॉलेज नहीं है वो तो। अरे भैया हम कह रहे हैं जैसी समझिए जो हम नहीं कह रहे जो कबीर साहब ने बताई है, कबीर सागर में जो प्रमाण चीज है बाकी बात कर रहा है। भगत जी आपको है का पता थोड़ी बहुत है नौतम सूर्ति की। तो भैया मैंने कबीर सागर में पढ़ी थी और नौतम सूरत चूड़ामणि मुक्तामणि के नाम लिखा है। अच्छा चूड़ामणि मुक्तामणि। हाँ वैसे अब नौतम सूरत जो है वो तो कबीर साहब बताए जाते हैं में, तो अब चूड़ामणि कबीर साहब है। कबीर सागर में नौतम सूर्ति 8वीं सूर्ति धर्मदास साहब को बताया, नौतम सूर्ति जो है चूड़ामणि मुक्तामणि नाम साहब को बताया। वैसे भाई साहब आपने देखो पढ़ी वहाँ कबीर साहब को बताया नौतम सूरत जो है। एक बात बताओ जो धर्मदास साहब को सतलोक से वाला का दर्शन कराए थे वो कौन थे? वो तो नौतमी सूरती हटे जिनने दर्शन कराए हैं धर्मदास को। जब कबीर साहब कहाँ थे? जब कबीर साहब कहाँ थे? तब ये कौन थे? कबीर साहब कहाँ थे जब दर्शन कराए थे? वो कहाँ थे? जब धर्मदास साहब को दर्शन कराए थे नौतम सूर्ति के कौन ने कराए थे? नौतम सूर्ति को ने कराए थे। नौतम सूर्ति ले गई कि धर्मदास को सतलोक से बोला के नौतम सूर्ति के दर्शन करा कबीर साहब ने धर्मदास साहब कराए थे कि नहीं कराए? भाई साहब अब यह बहुत बड़ा फर्क पड़ ये जो आप कह रहे हैं। अगर नौतम सूर्ति के कबीर साहब लेगा तो नौतम सूर्ति सतपुरुष है। अरे आप बताओ अपनी कबीर साहब आप ही बताओ जो नौतम सूर्ति के दर्शन करवाए धर्मदास को तो सतपुरुष के दर्शन करवाए। अच्छा तो आप जानो कबीर सागर में लिखो है। नहीं तो कबीर सागर में लिखा है कि धर्मदास साहब को जब धर्मदास साहब व्याकुल हुए तो उन्होंने कहा, जब नौतम सूरत मुक्तामणि के बारे में जब कबीर साहब ने धर्मदास साहब से चर्चा की तो धर्मदास साहब व्याकुल हो गए। और सुनो उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो गए तो उन्होंने कहा ठीक है आप मुझे दर्शन कराइए। तो कबीर साहब ने नौतम सूरत मुक्तामणि को सतलोक से बुलाया कि आइए धर्मदास साहब को दर्शन दीजिए ताकि इनकी शंका दूर हो जाए। और कबीर साहब धर्मदास साहब तो दो ही खड़े थे। तो क्षण एक किला में जो है नौतम सूरत मुक्तामणि आए थे तो कौन आए थे?
तो दर्शन देते। आप देखो, आप जो 42 वंश की बात करें तो आप बताओ जो नौतम सूर्ति आए वो थे कौन? आप बताओ। 42 वर्ष की बात नहीं हो रही। अरे अरे भैया, पहले पंथ की बात हम कर रहे हैं पहले वंश की बात हो रही है, दूसरे वंश की बात हो रही। धर्मदास साहब को कबीर साहब ने दर्शन कराया। चलो, तो कबीर साहब ने धर्मदास साहब को नौतम पुरुष सुल्तानी को सतलुज से बुला के दर्शन कराया है। ये कबीर सागर में लिखा है। तो अब कबीर सागर में ये भी लिखा है कि नौतम सूरत जो है कबीर साहब है। हम बताएं कौन लिखा है? और नौतम सूरत कबीर साहब है, तो फिर जो धर्मदास साहब को दर्शन कराया था वो कौन हो गए? अब हमें क्या पता, आप बताओ कौन को दर्शन कराए थे? कबीर सागर को लिखा है कि उत्तावनी राम साहब के दर्शन कराए। देखो भाई साहब, ये चीजों समझो थोड़ी बात। उन्होंने धर्मदास से ये कहा है कि धर्मदास अरे दादाजी, आपके बात कबीर सागर में तो खोलिए था ना। है कबीर सागर में आपके बात से खोलिए था ना। अब भैया आप पढ़ के बताओ, हम तो देखो अभी अंधेरे में बैठे हैं, हमारी ये लाइट नहीं है। नहीं यार दादाजी, मेरे बात कबीर सागर है, आपको बात हो तो ना खोलियो। नहीं, कबीर सागर चैप्टर निकालियो। अरे भैया, हम आपकी बात मान रहे हैं, सुनो तो। ये मान रहे कि धर्मदास जी के यहाँ मुक्तामणि चूड़ामणि जी आए, जब हम मने तो कर नहीं रहे। कहा भाई साहब, हम गलत कह रहे हैं? हेलो, नहीं दादाजी, मैं पूछ रहा हूँ। अब भाई साहब, अरे दादाजी, मैं जब पूछ रहा हूँ तो कबीर साहब ने धर्मदास साहब दर्शन कौन से कराए थे? धरती बोला वही कौन थे? अब आप ये चीज समझो फिर दोबारा। भाई साहब, आप भी पढ़े लिखे हैं, रोज कबीर सागर पढ़ाते हैं। ये बताओ, उन्होंने ये धर्मदास से कहा कि धर्मदास हम अपना अंश भेज रहे हैं आपके यहाँ, कहा? आप पहले ये बताएं, कहा कि नहीं है? जमीन के बगल में तो ट्रैक्टर निकल जाओ, ट्रैक्टर साला करने के निकल जाओ, फिर बात करो या ट्रैक्टर दो आवाज। हम ये पूछ रहे हैं आपको कि साहब ने धर्मदास से ये कहा कि नहीं कि हम धर्मदास अपना अंश भेज रहे हैं आपके यहाँ? ये सत्य है, उसने कबीर साहब से कहा कि हम अपना अंश भेज रहे हैं। कहा कि नहीं? तो सही है, ये सही है। कहा कि नहीं? साहब जो अंश आए हैं, उन्होंने ये धर्मदास से कहा कि धर्मदास मैं अपना अंश भेज रहा हूँ, तो तब साहब तो वहीं बैठे थे कि नहीं? नहीं, जब पूछ रहा हूँ और ठीक बोल रहे हो। अंश को नाम का वो बताओ। अब हमें क्या पता अंश को नाम का? आप बताओ। आप, हम आपसे कई बार पूछ चुके, वो अंश का नाम मुक्तामणि है। मुक्तामणि है? हाँ, वो जिस संत को भेजने की बात की है, उस संत का नाम चूड़ामणि मुक्तामणि है। और उसी अंश का धर्मदास साहब को दर्शन कराया है। अब आप हमें ये बताएं, मुक्तामणि चूड़ामणि का नाम है, तो साहब कबीर साहब का नाम क्या है? वो नौतम सूरत नहीं है? नौतम सूरत कबीर साहब है क्या? नहीं, ये तो कबीर सागर। भैया आप बताओ, अगर पहले जकाओ ना है तो कबीर सागर है। नौतम सूरत चूड़ामणि मुक्तामणि के लिए लिखा है कबीर सागर में, तो कबीर साहब के लिए नहीं लिखा है। अरे साहब, मैं ये कह रहा हूँ, आप आपके पास कबीर सागर हो तो आप थोड़ा सा खोल लो, स्थिति क्लियर हो जाएगी। भैया क्या कह रहा भाई साहब, सुनो। देखो, आप भी पढ़ रहे कबीर सागर, हमने भी पढ़ा है कि नौतम सूरत को मुक्तामणि कहा गया है, और कबीर साहब ने कहा है। हम भी हैं नौतम सूरत साहब, कबीर साहब भी हैं। आप ये एक चीज यह कहें कि कबीर साहब नहीं है नौतम सूरत, तो हम कबीर सागर उठाओ में। देखो भाई, कबीर साहब वहाँ सीधा लिखा है कबीर सागर है, तो मैं अपना अंश भेज रहा हूँ, लिखा है कबीर साहब का। हाँ, और उस अंश का नाम मुक्तामणि बताया है। तो जब कबीर साहब ने धर्मदास साहब से कहा कि आपके यहाँ मुक्तामणि का आगमन होगा, तो मुक्तामणि सुनो, तो
धर्मदास साहब बोले, साहब जब मेरे जैसे आदमी को काल ने झपट्टा मार दिया तो मुक्तामणि क्या करेंगे? तो कबीर साहब बोले, नहीं नहीं नहीं, मुक्तामणि सतोरस का अंश है, वो बहुत ताकतवर है, काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो धर्मदास साहब ने कहा, मैं कैसे मानूं? तो धर्मदास साहब ने कहा, मुझे उनका दर्शन कराइए। तो कबीर साहब ने सत्यलोक से मुक्तामणि साहब को बुलाकर धर्मदास साहब के यहाँ, धर्मदास साहब को दर्शन कराया कि ये आपके यहाँ आने वाले हैं। उनका नाम मुक्तामणि बताया है। मुक्तामणि बताया है, ठीक। ये हम भी कह रहा, मुक्तामणि क्यों कहा जाता है कि उनके हाथ में मुक्त का डोरा है, ठीक। उन्हीं से विश्वास होगा, और उन्हीं को नौतम सुरत कहा है, उन्हीं को नौतम सुरत कहा है। सत्यपुरुष कह रहे हैं कबीर साहब से, मैं अपनी नौतम सुरती को धर्मदास साहब के यहाँ भेज रहा हूँ। और बहुत अच्छी आपने भाई साहब बात छेड़ दी। अब हमें क्या दिखाओ प्रमाण कि सत्यपुरुष ने कहाँ कहा है कबीर साहब से कि मैं अपनी नौतम सूरत भेज रहा हूँ? बताओ। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। ये अनुराग सागर के अवसर में लिखा है। आप खोल के बताओ कौन सी जगह लिखो है इसका? मेरे पास अनुराग सागर नहीं है, आपके पास अनुराग सागर है। आपके पास अनुराग सागर है, आप अनुराग सागर है जो सारणी वृक्ष है, वह देख लो, नौतम पुरुष का दर्शन करना धर्मदास साहब को। भैया हम क्या कह रहे हैं, सुनो तो भाई तसल्ली में, कि आप कह रहे हैं कि सत्य पुरुष ने कबीर साहब से कहा है कि मैं अपनी नौतम सूरत भेजा, यही तो आप कह रहे हैं? हाँ। तो अब हम कबीर साहब को ढूंढ जा रहे हैं, उठाए लिया, ठीक। आप बताओ कौन से पृष्ठ पे लिखी है? आप अनुराग सागर की सारणी निकालो, सारणी जिसमें आपको जल्दी से मिल जाएगा, तो पृष्ठ क्रमांक ढूंढने में दिक्कत नहीं बनेगी। नहीं, अरे आप पृष्ठ नंबर पृष्ठ क्रमांक बताएंगे, हम पृष्ठ नंबर खोल के आपको बताएंगे क्या लिखी। मैं असल में क्या है कि इतना मेरे पास मैं दूसरी जगह हूँ, मेरे पास अनुराग सागर है नहीं। तो अरे भैया हमको अबे ना होए कहा गए तो ये लिखा है, मैं आपको दिखा दूंगा, ये लिखा है। नहीं अरे भैया, तो हम मने थोड़ा कर रहे कि नहीं लिखा, अगर लिखा है तो वह लिखा होगा। अनुराग सागर बताएं कौन से पृष्ठ पे लिखा है? तो पूरा बता दूंगा आपको, पूरा बता दूंगा। तो पूरा तो आप जब पूरा बताए तो फिर पूरा बताइयो। क्या है भाई साहब, गलत तो नहीं कह रहे? हाँ, पूरा बता दूंगा, बताए। और उसी नौतम सुरती से संसार का उद्धार होना है, ये भी लिखा है। उसी नौतम सुरती से भैया ये तो हम भी कह रहे हैं कि नौतम सूरत से विश्व का पार होना है, ठीक। हाँ, ये हम भी कह रहे हैं। आओ दादाजी एक बात बताएं, आप दादाजी एक बात बताएं। अभी मैं एक डेट देख रहा था, उसमें बता रहे कि रामपाल जी नौतम सुरती है क्या? रामपाल जी नौतम सुरती है क्या? बिल्कुल गारंटी से। अच्छा जी, रामपाल जी नौतम सुरती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये नौतम सुरती आ चुकी है? बिल्कुल। तो और बताएं कि नौतम सुरती कौन से वर्ष से आई है? कौन से पंथ से आई? हाँ, अरे जब साहब खुद कह रहे हम खुद ही चल के आएंगे। अरे हाँ, कौन से पंथ से आई है नौतम सुरती? कौन से पंथ? साहब का जो पंथ अलग है, सबसे अलग है। अरे कौन से पंथ से आई है नौतम सुरती? वो कभी एक बात बताएं आपको, सुनो भाई साहब, ये आप खूब दिमाग से सोच लियो, तो पढ़ लियो भाई, तो गुन लियो कि नौतम सुरती जो चूड़ामणि जी आए थे, समझियो। चूड़ामणि अंश थे, वो जे स्वयं कबीर साहब आ गए। मैं क्या कह रहा हूँ, कबीर सागर में कहाँ लिखो दिखाओ कि नौतम सुरती जो है वो नौतम सुरती रामपाल जी के रूप में है? कहाँ लिखो कबीर सागर? अरे जे लिखा है, उन्होंने कहा है कि मम स्वरूप है बिंद के वंशा, तिनके सनद चले सब हंसा।
अरे मैं पंथ की बात कर रहा हूँ, कौन से पंथ में आए? अरे पंथ में स्वयं का ऐसा हमने कि मैं ही अचल करके लाऊंगा। अरे दादाजी कबीर सागर है, कहाँ लिखा है कि भाई साहब जब आपके एक सत्संग है भाई साहब, सुनिए समझिए थोड़ी बात। सारी बोली है कबीर साहब ने। भाई साहब आप सुन रहे हैं? दादा तो मैं तो कबीर जी में कौन रामपाल से जुड़े से उनकी क्या बता रहे जी में जुड़े हो आप? रामपाल जी में नहीं जुड़े, आप कैसे कह रहा कि नौतम सूरत है रामपाल? या कहात को है वो नहीं जुड़े? आप कहते हम कबीर जी में जुड़े, हम नहीं है रामपाल। तो एक बात है भाई, तो आपको दिखाते नहीं है कहा हुए, हम कहा बताए थे? नहीं आप जब हम अब चीज है वो कह रहे स्वयं कबीर साहब है संत रामपाल जी महाराज। कबीर साहब को हमने जब यही तो कहे हम कबीर साहब को मानते कहा, तो वे स्वयं कबीर साहब है जब वे कह रहे हैं कि हम ही चल के दादाजी अरे दादाजी आप कबीर सागर से सिद्ध करो, इन्हें नौतम सत्य कबीर सागर बताए तो दही और का सिद्ध करें बताओ जो उनके लक्ष्य है क्या होता है दया उन्हें क्या होता है? क्या बताओ जो कबीर साहब ने बताया कि आज भगत जी आएगा कबीर सागर से सिद्ध करो दादाजी। जो साहब ने लक्षण बताए हैं वो लक्षण उनमें पूरे हैं। अरे कबीर आपके पास कबीर सागर अगर हो तो अभी खोल के देख ले, हम बता रहे हैं कौन से पृष्ठ पे लिखा। कबीर साहब ने तो एक एक चीज क्लियर करिए कि क्लियर है। अरे कबीर साहब ने तो एक एक चीज क्लियर करी है तो भाई कौन से पंथ में कहाँ क्या होगा? देखो भाई साहब अब एक चीज और, अब सुनो, अब बातें जब आएगी तो बात सुनो आप। भाई साहब आप सुन रहे? हाँ सुन रहे दादाजी। अब हमें ये बताओ आप दो जने, आप धीरज भाई साहब कि दो जने कबीरपंथी हो कि नहीं? हेलो हम यह पूछे आप दोनों जनों को कि आप कबीरपंथी हो कि नहीं? बताओ भाई कबीरपंथी हो तो नहीं? बताओ भाई साहब आप कबीरपंथी हो कि नहीं? हाँ है तो कबीर पंथी, मतलब हम मदन पंथी है, मदन पंथी। तो जब आप मदन पंथी है कबीरपंथी नहीं है। हाँ मदन पंथी तो हाँ जब आप मदन पंथी, इसलिए भाई साहब आप नहीं समझ पाए कि संत रामपाल जी महाराज को है। जब हमने जब बात की तो हमने ये कहा कि मैं साहब को मानता हूँ, कबीर साहब को, वो स्वयं कबीर साहब ही है। अब जब कहा दे कि तुम नहीं मानत बने, ये नहीं मानत, तुम अपने गुरु नहीं बताओ, ये नहीं बताओ, बे नहीं बताओ, सब जने यही तो कहा। तो से परे हती है कबीर साहब की तो 4 दाम से परे हती वो कबीर साहब की यही तो। अब सुन ले भैया, पहले आके नौतम सूरत खोज लियो है को, तो आपको जब पता चल जाए कि ये संत रामपाल जी महाराज को है। कबीर सागर में कहाँ लिखो है कि नौतम सुरती रामपाल जी के रूप में? अरे भैया हम क्या कह रहे, तो अब जब आपको यही पता नहीं है कि नौतम सुरती है को, आप अगर जानो तो बताएं। अरे भाई बाप पंथ मतलब कौन से पंथ में नौतम सुरती है? अब आप कौन से पंथ में खुद कहा कि मैं अपना करके पंथ चलाऊंगा, सब पंथ में के अपन एक पंथ चले, उसमें लिखा है सुसम वेद खंड में लिखा है पृष्ठ नंबर 171 पे। उन्होंने खुद कहा जितने पंथ सब में के मैं अपना पंथ चलाऊंगा एक। तो कहने को वहाँ मतलब यह है भाई साहब, पहले आप यह खोजो कि नौतम सुरती है कौन, वो क्या है। कहाँ लिखो है तो मैं अपना एक पंथ चलाऊंगा? लिखी नहीं है, हम बता रहे हैं। बता रहे हैं, बताओ कौन? बता रहे हैं तो सम वेद किस नंबर 171 पे लिखा है, सुनो।
5,500 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान सब जग तारन को आए। हिंदू तुरक अधिक सबे जीते जीव जहान, वो सत्यनाथ की साख गए पावे पद निर्वाण। यथा शरदगढ़ आप ही मिले सिंधु में धाय, वो सत्य सुकृत के मध्य तम सभी पंथ समाए। ठीक, बस रुक जाओ, बस रुक जाओ, बस रुक जाओ, रुक गए, सत्य सुकृत को मतलब बताओ, रुक गए। सत्य सुकृत को मतलब बताओ। कबीर साहब का नाम है, सत्य सुकृत धर्मदास साहब का नाम है। सुकृत कबीर साहब का नाम है। सत्य सुकृत धर्मदास का नाम है। सत्य सुकृत धर्मदास का नाम है। सत्य सुकृत धर्मदास की बात नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब। कबीर धर्मदास को केवल सुकृत बताया है, सत्य सुकृत नहीं बताया। धर्मदास को सुकृत नहीं बताया, सुकृत बताया केवल धर्मदास को, सत्य सुकृत नहीं बताया धर्मदास को कहीं भी। आप पूरे कबीर सागर में हमें कहीं पढ़वाए गए तो सत्य सुकृत सतव्रत हो गए और सत्य सुकृत मतलब धर्मदास नहीं। अब आगे बोलो, चलो आगे पढ़ो, आगे सुनो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ रहे। भगत जी ये बताओ कि सभी पंथ जाकर के धर्मदास में समाएंगे क्या? बाबू भाई तुम बंद हो। बोल रहे हो। रुक जा, मैं पढ़ देने। अरे ये जोड़ बात आप रुको, मुद्दे की बात चल रही पड़े। अरे बिल्कुल मुद्दे की बात, हाँ बिल्कुल मुद्दे की बात चल रही। सुनो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। जब लक पूर्ण होए नहीं ठीके को चितबार, तो कपट चातुरी तभी लो सुसम वेद निराधार। ठीक, अब रुक जाओ। कौन सा ठेका है? कौन सा ठेका है? ठेका है वो। अब साहब का जो बताया है कि हमारा जो ठेका हमारा पूरा हो जाएगा, फिर उसमें मुजाकर हो जाएंगे। अब तक ये सुसंवेद की बारी हमारी निराधार मानी जाएगी। कौन सा ठेका? अरे सुनेंगे एक भी, जब तक जो कबीर पंथी होगी निर्धार। अरे चैप्टर तुमने खोला है कि मैंने खोला? तुम सुना रहे कि मैं सुना? मैंने खोला है, जो कबीर पंथी हो इसको मानेगा, जो कबीर पंथी नहीं वो उसको नहीं मानेगा। अरे भाई बताओ ना, काय को ठेका पूरा बताओ ना, क्या कर रहा है? जब तुम्हें नहीं जानकारी। अरे जब तुमने चैप्टर खोल अरे मेरी बात सुनो, हम पूरी सुन रहे हो। अरे तुम धीरज जी तो बताओ ना, हेलो धीरज जी, कौन काय को ठेका था? कबीर साहब ने कौन से काय को ठेका था बताओ। अरे 12 पंथ का ठेका है यार, 12 पंथ का ठेका है, तुम क्यों परेशान हो? 12 पंथ का ठेका दिए हैं, 12 पंथ की जाएगा, इसके बाद से आपको नहीं कमाएंगे। भाई मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करें। 12 पंथ का ठेका है, तुमको पता नहीं है? काय कबीर पंथी बने हो? 12 पंथ का ठेका है। अरे भाई क्या कर रहा हो तुम? अरे भगत जी ने रुको तो नहीं रुको। बताओ। अरे 12 पंथ की ठेका है, तुमको पता नहीं है? कबीर पंथी बन के चले कबीर पंथी हो, प्रोफाइल पढ़ के बैठ जाओ तो पतो सतो है नहीं, छूटिया बताओ ना कौन सा ठेका था? अरे 12 पंथ का ठेका है बेवकूफ कहीं के। हम कहा कह रहे छूटिया गलत कह रहे हो तुम? भाई काय को ठेका था बताओ ना, ठेका करो ना। 12 पंथ का ठेका है, जब उसको कबीर पंथी बने हो तुमको पता नहीं है यार क्या ठेका है? हमारा ये ठेका है, जब तक हम ये वंश नहीं मेट देंगे सिवाय जीतते हैं। ठीक है नहीं? 12 पंथ का ठेका है, ठीक है नहीं? काहे कबीर पंथी हो यार? जब एक चौपाई का तुमको पता नहीं है कबीर पंथी कैसे बन गए? ये तो थोड़ा हुआ है। अच्छा 12 पंथ को ठेका है, 12 पंथ का ठेका है। खुद कह रहे 12 कैसे कबीर पंथी हो यार? एक चौपाई का पता नहीं है। सुनो पहले पता लगाओ, कबीर साहब ने कौन सा ठेका था वो पहले पता लगाओ। 12 पंथ का ठेका है, 12 पंथ का ठेका। जानकारी नहीं है फिर काय को ठेका नहीं होगा? तब तो मौन है आपकी बात, जब आप कबीर पंथी नहीं। क्या बताओ, हम बता दें तुम्हें ठेका काय को? कभी काय को ठेका बताए बताओ ना, होगा कबीर पंथी बन के चले हो, एक चौपाई का अर्थ पता नहीं है तुमको।
सुनो, जब तक पूर्ण हो नहीं ठेका को तिथि बार, वो कौन सा ठेका तुम्हें नहीं है पता उस ठेका का? 12 पंथ का ठेका है, 12 पंथ का ठेका है, 12 पंथ का, 12 पंथ का ठेका है, दूसरा कोई ठेका नहीं है। बाबू भाई, अगर 12 पंथ का ठेका नहीं हुआ तो बोलो रामपाल जी को छोड़ दोगे क्या? बोलो भाई को छोड़ दी। अरे हम छोड़ेंगे, कहेंगे 12 पंथ का ठेका है तो अरे हम बता रहे ना, हम हम में कौन सा ठेका है? हाँ, सिद्ध करके दिखाओ। ठेका कौन सा है? चलो सिद्ध करके दिखाओ। अरे मेरे भाई, कबीरपंथी बनते हो तो सिद्ध करके दिखाओ। तुम केवल पढ़ो, तुम्हें कोई अभी सीधी का पता नहीं, केवल तुम सिद्ध करके दिखाओ ना कबीरपंथी हो तो। ये कह रहा हूँ, काहे का कबीरपंथी हो, या तुम बताओ, मुंडन कराते हो, कौन सा ठेका नहीं, होली मनाते हो, अरे कबीरपंथी बन के चले हो, दीपावली मना रहे हो, कबीरपंथी बन के चले हो, एक चौपाई का पता नहीं है, सुनो, ये जबरदस्ती कर रहे हो। हम एक बार नहीं 10 बार कह दिया, जब कबीरपंथी की मैं बात सुनता हूँ, जब कबीरपंथी नहीं आप गपाड़ करते हो। अरे तुम कहाँ सिद्ध करो कबीरपंथी तुम्हें जो तक पता नहीं कि ठेका कौन तो है। धीरज जी, पहले अपने कबीरपंथी सिद्ध करो। तो धीरज जी, पहले आप कबीरपंथी अपने को सिद्ध करो, तब हम मानेंगे, तब हम आपसे बात करेंगे। हम जो कबीरपंथ होगा उसकी बात सुनूंगा। हाँ धीरज जी, अगर आप कबीरपंथी मानते हो तो अपने को पहले सिद्ध करो कि हम कबीरपंथी हैं। कबीरपंथी हूँ। हम कबीरपंथी सिद्ध करो तो हम आपसे चर्चा करेंगे कबीरपंथी अगर वो सिद्ध करो तो मैं आपसे कर सकता भाई साहब। पहला वो साथी को तो बता दो भाई, हम कोई नहीं बताएंगे, पहले कबीरपंथ अपना सिद्ध करो, हम कबीरपंथी हैं। कबीरपंथी हो रहे बेवकूफ बन गए, लड़ाई करने आए हो। हम कहा गए सुनो, हमने गपोर की बातें नहीं सुना। अगर कबीरपंथी सिद्ध करो, हम कबीरपंथी से तुम बात कर रहे हो। हाँ, कबीरपंथी बने हो, कबीरपंथी बने साथी बताने लगे जा तो जो बताओ ना, जब तक पूर्ण होने ठेका। अरे क्यों बताए, पहले तू अपने को कबीरपंथी सिद्ध करो, हम कबीरपंथी हैं। पता ही नहीं तो बताओ क्या? हाँ तो क्यों बताए भाई, जबरदस्ती कर रहे हो, एक चौपाई का पता नहीं है। पहले अपने को कबीरपंथी सिद्ध करो, फिर चर्चा करेंगे।